हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका जो आज का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था बहुत अच्छा गया होगा। तो इस पेपर को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर किसी बच्चे के 60 से 70 के बीच में अगर यहाँ पे नंबर आ रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों का हल लेके आई हूँ। ये मेरे द्वारा इन प्रश्नों के इसका आंसर है। अगर आप लोगों के इसमें कोई भी डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये मेरे द्वारा, मैं दोबारा कहती हूँ कि ये मेरे द्वारा प्रश्नों के हल हैं जो आयोग के द्वारा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे सही लगते हैं मैं यहाँ पे आपको उनका हल बता सकती हूँ। ठीक है, अब जो पहला प्रश्न है स्टार्ट करते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो हमें बताना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशांगिनी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द का युग्म अशुद्ध है वह है, तो हमें बताना है कि इसका जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है, तो ऑप्शन सी रहट और अरहट, ये गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो विलोम शब्दों की दृष्टि से जो अशुद्ध है यहाँ पे इसका है ऑप्शन डी, अनग का निरग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है वह है, तो दल का जो यहाँ पे अर्थ नहीं है कि पर्त भी है, सेना भी है, निकर भी है, जहाँ तक इसका आंसर है हो सकता है गर्त, गर्त इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि में भाषाओं नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था, तो जो 12 खड़ी चलाने का जो प्रस्ताव था इनमें से ये था काका साहेब कालेकर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची नहीं है, तो जो कबूतर का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है वो है बासंत। बाकी जो कबूतर का पर्यायवाची है हारित भी होता है, रक्तलोचन भी होता है और परेवा भी होता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बासंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतर प्लस इतर इक्वल टू इतरेतर, इसमें लागू संधि सूत्र है, तो जो ईधन औधन ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो ईधन औधन ई मिलके जो ए बनता है तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है, तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसके लिए जो यहाँ पे सही लोकोक्ति होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है, तो जिसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विज्ञप्ति। अब यहाँ पे क्योंकि परिपत्र तो हो नहीं सकता है, विज्ञापन भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में से एक आंसर होना चाहिए, और जो मेरे अकॉर्डिंग है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी, जो इसका राइट आंसर है वो है यूनिवार्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है अपना डाटा कहाँ संचित करता है, जो इसका राइट आंसर है वो होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा था, जो प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा था वो है ऑप्शन ए, वो है कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, इन्होंने ही प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है वो है, तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्लेष मटियानी की उत्तर प्रियदर्शी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसाई पंत इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है, तो गोसाई पंत का जो नाम था वो किसका, सुमितनंदन पंत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है, तो सिल्वर वेडिंग से जो संबंधित है वो यशोधर बाबू थे, यानी कि यशोधर पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था, तो जो खड़ी बोली के लिए कौरवी जो यहाँ पे नाम दिया था वो दिया था यहाँ पे शैलेश मटियानी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो जो गढ़वाली बोली की एक उपबोली है वो है यहाँ पे सलानी, यानी कि इसको सलानी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सलानी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है, तो ईख का जो तत्सम शब्द है वो होता है इक्षु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हिंदी सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न जो फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए थे, तो इनके आंसर मेरे द्वारा दिए गए हैं। हो सकता है कि आयोग इनमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर अपने हिसाब से भी दे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सही लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।